साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। झांसी जिले के बड़ा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस चालक क्वार्टर में 108 एम्बुलेंस पर रहने वाले इमरजेंसी टेक्निकल टेक्नीशियन ने बीती शाम फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। बताते हैं कि उसको विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा था। साथ ही एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल टूटने के बाद उसको अपना रोजगार छिनता नजर आ रहा था। पिछले महीने प्रदेश स्तर पर चली एम्बुलेंस चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की हड़ताल विफल होने के बाद अब पहले से काम कर रहे इन कर्मचारियों के उत्पीड़न और परेशानियों के चलते अब अप्रिय घटना सामने आने लगी है। बीते 28 अगस्त की रात्रि लगभग 9 बजे झांसी के बड़ा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरे में एम्बुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन दिनेश कुमार यादव ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जालौन जिले के मदारीपुर के रहने वाले दिनेश यादव ने मरने के 1 घंटे पहले अपने पिता को फोन करके अपनी हालत बताई और अधिकारियों द्वारा बिना किसी कारण के बार बार डांटने और उसके वेतन में कटौती कर लेना, उसको फर्जी कामों के लिए मजबूर करने की जानकारी दी और बार बार अधिकारियों द्वारा गाली गलौज करने और बेइज्जत किए जाने सहित किसी भी समय टर्मिनेट करने अथवा नौकरी से निकाले जाने की संभावना बताई। पिता द्वारा उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिए जाने से दुखी होकर उसने फोन काट दिया और 1 ही घंटे बाद अपने कमरे में फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। आइए आपको सुनाते हैं उसके द्वारा पिता को किए गए फोन की रिकॉर्डिंग। हाँ, कैसे करो? अरे ऐसे ही करो तो क्या बताओ? ऐसे ही कर लो तो तुम बताओ। हाँ? अरे ऐसे ही कर लो तो फोन तुम बताओ क्या हो रहा हो? कहाँ हो भाई? हाँ, बड़ा गांव है फिलहाल तो। क्या कहीं और कमरा थोड़ा बढ़िया करिए देख आए थे। अब कमरा की छोड़ो, तुम और बताओ। दिमाग खराब है क्या मेरा? दिमाग खराब है, बताओ ना जाऊँगा। और टर्मिनेट हो गए 3 लड़का कल। अब कल हम को नाम हटो में फिर बड़े मुश्किल में हटो नाम वो कह रहे तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। फालतू में साले टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? फालतू में कर रहा है टर्मिनेट। तू करो वो करो। हाँ, फालतू में कर रहा है टर्मिनेट। अरे तुमसे धोल करते, तुम तो डॉक्टर के अंदर हो। जो डॉक्टर की तुम्हें कर देखता है। अरे कैसे तुम डॉक्टर के अंदर रहेंगे? हम तो है तो जीवी के तुम थोड़ी करेगे। और लड़का बदतमीज हो तुम्हें करेगा तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँ। हमें गाड़ी दे रहा हूँ तो कल हमने गाड़ी सुन नहीं बात। हाँ आओ, गाड़ी दे रहा हूँ। गाड़ी और बड़ी बदतमीजी से बोल रहा हूँ तो अधिकारी आ रहे हम तुमसे। हमसे आओ, हमने गाड़ी सुनता मतलब बदतमीजी से बहुत बोलू। हमने सुन लो, हम सर का हाथ रहे ये करना है वो करना है। मतलब इनको टोटल मतलब है कि फर्जी केस करो, जेल के करो। कहाँ तो है आ रहे हैं? जान है वो तो बिहारी है। बिहारी वो ठाकुर है। जान है को है अन्य ठाकुर है अन्य बरादरी। ये तो बिहारी है, इतनी थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। झांसी है बिहार को आदमी है तो बदतमीजी कर। बस तुम्हें तो यही लगन ना। हाँ, कछु नहीं, तुम्हें सब अच्छो लगा थे। क्या सबसे बड़ा अधिकारी है? कहाँ लखनऊ से आओ तो? अरे झांसी बैठा तो बात जाए वो यूनियन होगी खत्म। हाँ, अब सब लड़कन को पेल लाओ बुरी तरह से। हर आदमी पेल लाओ, समझे? बोले ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर। अरे तो ऐसे थोड़ी नकार दिया जबरदस्ती। चलो ठीक है, हम तो लड़का नकार दे नहीं, सब लड़कन को नकार दे कहाँ से? तुम तो वैसे ही कर्मो बेकार है। तुमने जीवन में हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। मृतक के पिता माधव सिंह निवासी मदारीपुर जनपद जालौन द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उसके पुत्र को GU के कंपनी के अधिकारियों द्वारा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। फर्जी केस बनाने के लिए दबाव बनाया जाता था और उसके द्वारा ऐसा नहीं करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। आए दिन गाली गलौज की जाती थी। उसके द्वारा उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए जाने के बावजूद टेक्निकल कमी निकालकर उसको बार बार नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी और उसको वेतन भी काट के दिया जाता था।
हम यहाँ आए बड़ा गांव झांसी CSC में। क्या हुआ? मेरा भाई है, चाचा का लड़का, वो यहाँ EMT पद पर कार्यरत था, तो उसको अधिकारियों ने टॉर्चर किया। काफ़ी दिन से वो परेशान था। किस तरीके के परेशान करते थे? अरे यही वो जो भी होता हो इनका सिस्टम, बोले वो केस बनाइए, फर्जी केस बनाओ, कहीं कुछ बनाओ। तो उसने रात में बात भी की, लेकिन इतना जी समझ में नहीं आया कि इतने कदम उठा लेगा। क्या हुआ, क्या कर लिया? उसने फांसी लगा ली। अच्छा, आप कैसे उसकी जानकारी? फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, उसके फ़ोन में ही है। उसने अधिकारियों को बताया है कि साहब हमें इस तरीके से आप टॉर्चर कर रहे हो, हम फांसी भी लगा लेंगे, अब हम हार चुके हैं साहब। हाँ, उसी के फ़ोन में है। अभी पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी उतने ही टाइम रात में। अच्छा, अब चलिए आप वो क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं अपना न्याय। जो अधिकारी जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ उनको FIR की जाए और गिरफ्तारी की जाए उनकी। इस मामले में मृतक की अधिकारियों से जो बात हुई है उसका भी एक ऑडियो हमारे पास है। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे अधिकारी मृतक दिनेश की गलती के बिना भी उसको कितना डांट रहे हैं और टर्मिनेट करके नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। है ना। मैंने जो ना लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने 36 मैसेज कर दिए उसमें और आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, हाँ बोलोगे ना? हाँ बोलेंगे सर। हाँ बोलो। बड़ा गाँव आप में आपका मैप है, आपका मैंने लेटरों का फोटोग्राफ डाल दिया और तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार। एक होल्ड करो तुम भैया, सैलरी नहीं मिलेगी और निकल जाओगे बाहर, बता रहा हूँ तुम्हें। सर हमारा छोड़ो यार, ये कहानी वानी छोड़ो। अपना सुनो, प्यासा कुआ के पास जाता है, कुआ उसके प्यासे के पास नहीं आता। नहीं तुम सर। अपनी नौकरी कर रहे हो ना। सर हमने आपको भी तो बताया था सर। अरे आपको बताया ये समझ, सुनो, राजनीति नहीं, ये राजनीति करने वाली बातें मत करो। काम करना है करो, नहीं करना घर बैठो। ठीक है, सर हमारा रिकॉर्ड कर और रिकॉर्ड करके सबको शेयर कर देना। रुको 1 मिनट, होल्ड करो। अरे सर ये हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? आप हमारी होल्ड करो यार। यही The person you are speaking with हेलो संदीप दिस साइड RM झांसी रीजन। एक्चुअली मैं नवीन जो प्रोग्राम मैनेजर झांसी का, उसके फोन से कर रहा हूँ। मेरा फोन की बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो गई थी। ये एक बंदा है दूसरी लाइन पे, HV है, हॉस्पिटल में CMT। इसका नाम है दिनेश। याद होगा वो दिनेश जिसके दादाजी चाचा हाँ जी झांसी में। बड़ा गांव का मैंने लेटलॉन्ग भी आप लोग को डाल दिया था। ये बंदा मुझे ये बोल रहा है कि मैं ग्रुप में भी लिख रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि लॉग इन नहीं हो रहा। उसको ये पूछो, क्योंकि मेरा बन के पैरा खा रहा है, मुझे ये लग रहा है। जहाँ तक एक होल्ड करो। अरे दिनेश सर जी। हाँ बताओ। हम सर काफी बार डाल चुके हैं, आप अपना ग्रुप भी चेक कर लेना सर। हमने EMI जी को बताया, आपको बताया सर, हमारी लॉगिन नहीं हो रही है। और वर्कमेट जो ऐप आया सर, उसमें तो हम कर रहे हैं काम, लेकिन बहुत सर प्रॉब्लम। अरे वर्कमेट अटेंडेंस के लिए आपका काम कहाँ दिख रहा है? एडमिन बताओ, तुम्हारा लॉगिन बीच में होने लगा था ना? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। हो रहा था। कैसी बात कर रहे हैं सर? एक बार भी नहीं हुआ है सर। हम आपको क्यों झूठ बोलेंगे सर? सर हम बीच में कभी कुछ बोला ही नहीं यार हमसे सर, तो हम लॉगिन क्यों नहीं करेंगे सर? नहीं तो उस दिन जब तुम बैक टू बेस हुए उसके बाद से तुमने कभी हमसे बताया ही हो रहा था। दिनेश आपका लॉगिन हो रहा था सर। आपको रिपोर्ट चाहिए, मैं रिपोर्ट दिखा दूंगा, लेकिन आपको फिर छोड़नी पड़ेगी नौकरी, ये भी बता दूं मैं। सर जी 1 मिनट सुन लीजिए सर। ID बताओ अपना। 160164। मैं पूरे महीने में चेक कर लेता हूँ किसी दिन तुम्हारा केस है कि नहीं। सर अपने पिताजी की कसम खा के खा रहे, जिस दिन से अनलॉक हुआ है सर अभी तक लॉगिन नहीं हुआ। हमने लॉगिन भी बहुत कोशिश की सर। अब इससे ज्यादा हम सर क्या कह सकते हैं? झूठ नहीं बोलेंगे सर, वो तो पता चल जाएगा सर। आप चेक नहीं कर लीजिए। नहीं तो फिर यदि तुम्हारा लॉगिन नहीं हो रहा सर हमने डाला है सर। इतने दिन हो गए, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा। हमने ग्रुप में भी डाला है सर। एक बार आपको भी फोन किया था, आप बोल रहे थे कि टाइम लगेगा बेटा, उसमें इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। वो तो बहुत पहले की बात बता रहे हो। वो तो बहुत पहले की बात बता रहे हो दिनेश। बहुत पहले, आज से 2-3 महीने पहले की बात बता रहे हो यार तुम।
तुम रिलैक्स हो, तुम्हें कंपनी सैलरी क्यों देगी ये बताओ, क्या काम कर रहे हो आप? सर अटेंडेंस लगाने के बैठे हो वहाँ पे? सर केवल लॉगिन नहीं हो रहा है सर, तो हमने सभी को बताया था सर, इसमें हमारी अरे गलती भैया ऐसा है, सुनो दिनेश, आप जब उस ग्रुप में जुड़े हो, आपसे मांगा जाता है कि कल आपका प्रोस्पेक्ट क्या है, कल का आपने जो आपका फनल क्या है, कितने आशा से कॉलिंग हुई, आप देते हो उस फॉर्मेट में? देते हो? नहीं सर, ये तो नहीं देते हैं फिलहाल सर। क्यों नहीं देते? सर उस ग्रुप में कोई नहीं डालता, तो सर हम भी नहीं डालते अरे इसमें। कोई नहीं डालता तो तुम जो मतलब कुएं में कोई कूद रहा है तो तुम भी कूदोगे कुएं में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। तो क्या तुम तो हेरा बन के तेरा ही खा रहे हो ना यार? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। दूसरे को मैं निकाल रहा हूँ, तुम्हें भी निकाल दूंगा। उनके नाम से केस तो नहीं आ रहा है भैया ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, दिस द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, आज के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी करना है आप इमीडिएट लॉगिन कीजिए। करने कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना तो बताना। नहीं हाँ सर, मुझे पता ही नहीं है कि क्या नाम है, इनका नाम नहीं है या क्या नहीं है, वो तो काफी दिन पहले की बात थी। पता है मुझे, काफी दिन पहले की बात है। हाँ, ये बैक टू बेस हो गए थे, मुझसे लोगों ने बोला इनका काम होने लगा, करने लगा, तो फिर मैंने भी कोशिश में हाथ पर नहीं मारा। अभी आप लॉगिन करके जो स्क्रीनशॉट डालिए, ठीक है जी, अभी रिजॉल्व होगा और आज के बाद आपको नहीं मिलेगा फिर टाइम, अगर आज लॉगिन और केस जो है ऐड बेनिफिशियरी नहीं हुआ तो। सर हमारा लॉगिन हो जाएगा सर, तुरंत हम डालें, और आपको हम बार बार लॉगिन हो जाएगा नहीं, आपको करना है सर। वो बैक प्रॉब्लम है बताता है ना सर। इसी ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट डालिए। जी सर। करुणेश सर आपके इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जी सर। ठीक है? जी सर। मैं आपके गजल सर के सामने बोल रहा हूँ ना। जी सर। प्यासा कुआं के पास जाता, कुआं उठ के प्यासा के पास नहीं आता। लिखिए, करिए। सर एक्चुअली क्या है, काफी दिन हो गए, इन्होंने हमसे बताया ही नहीं, बताया होता पता है मुझे, ये सब ऐसे ही है। आज मैंने कॉल कर दी तो देखा नहीं, पता चल रहा है। लॉगिन करो फटाफट। कोई प्रॉब्लम आ रहा है? आईडी बताइए, क्या आईडी आपकी? 114 आईडी दोबारा। 160164। 160164। एक मिनट, मैं खुद यहाँ से लॉगिन करके देख लेता हूँ। जी सर। 160164। पासवर्ड क्या आपका? 73704। बैड क्रेडेंशियल आ रहा है तुम्हारा यार। जी सर, वही आता है सर, हमने स्क्रीनशॉट भी डाला था ग्रुप में। चलो अच्छा, मुझे आज का टाइम दो, मैं आज इसको अपडेट करा देता हूँ। तो नहीं इसको करा दो, इसका ना वो बड़ा गाँव लोकेशन है, मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है। वो लोकेशन से सर अभी मतलब नहीं है फिलहाल। अच्छा। तो क्योंकि ये तो किसी भी लोकेशन पे ऑन हो जाता है ना, लोगों ने तो स्ट्राइक में भी बैठ के वहाँ के बाद धरने से भी किया है लोगों ने। सही बोल रहे हो। ये तो कहीं से भी ऑन हो जाता है। वो बात वर्कमेट की है, वर्कमेट तो देख लो, लड़का ऐसा अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब सर बस मैं तुरंत मेल कर ही रहा हूँ, आपसे बात करते तो मेल टाइप कर रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैं ट्रेन में ना, नेटवर्क थोड़ा जा रहा है। ओके दिनेश, अपने पीएम साहब से बात करते रहिएगा, टच में रहिएगा, आज ही करना है जो भी करना है। जी सर। हाँ सर कोई शिकायत? इस मामले में बड़ा गांव थाने में मृतक दिनेश यादव के पिता की तहरीर पर GUK कंपनी के TVS के रेड्डी लिंगराज दास, करुणेश तिवारी ऑपरेशन हेड, दिनेश सिंह यादव RM, संदीप, नीलेश चतुर्वेदी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा 306 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताते हैं कि मृतक के परिजन मुकदमा दर्ज करने के पहले अपने पुत्र दिनेश का पंचनामा नहीं भरने दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करनी पड़ी। मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।